कल फीके कुम्हार के घर के सामने एक नई चमकती हुई गाड़ी खड़ी थी। सारे गांव में इसका चर्चा था। जाने कौन मिलने आया था। मैं जानता था कि फीका पहली फुर्सत में आकर मुझे सारा माजरा जरूर सुनाएगा। वही हुआ। शाम को ठेले पर आकर बैठा ही था कि फीका चला आया। हाल चाल पूछने के बाद कहने लगा, साहब जी, कई साल पहले की बात है। आपको याद है ना, मासी नूरा होती थी, वो जो बट्टे पर दाने बुना करती थी, जिसका एक पुत्र होता था वकार। मैंने कहा, हाँ यार, मैं अपने गांव के लोगों को कैसे भूल सकता हूँ। अल्लाह आपका भला करे साहब जी। वकार और मैं 5वीं जमात में इकट्ठे पढ़ते थे। स्कूल में अक्सर वकार के ढिड में पीड़ होती थी। साहब जी, एक नुकरे लगकर रोता रहता था हमेशा। मास्टर जी डांट कर उसे घर भेज देते थे कि जा हकीम को दिखाओ, दवाई लेकर आ। एक दिन मैं अद्धी छुट्टी के वक्त वकारे के पास जा बैठा। मैंने अम्मा के हाथ का बना पराठा और अचार खोला। साहब जी, आज भी जब भी कभी भूख लगती है ना, तो सबसे पहले अम्मा के हाथ का बना पराठा याद आता है और सारे पिंड में इस पराठे की खुशबू खंड जाती है। पता नहीं साहब जी, अम्मा के हाथ में क्या जादू था। साहब जी, वकार ने पराठे की तरफ देखा और नजर फेर ली। उस एक नजर ने उसके टिड के पेड़ के सारे राज खोल दिए। मैंने जिंदगी में पहली बार किसी की आंखों में आंदरों को भूख से भिलकते देखा। साहब जी, वकार की फाकों से लूसती आंदरें आंसुओं के साथ हाथ जोड़े बैठी थी, जैसे कहती हूँ, एक अथरू भी गिरा ना तो भरम टूट जाएगा। वकार का भरम टूटने से पहले ही मैंने इसकी मिन्नतें करके इसको खाने के लिए साथ मिला लिया। पहली बुरकी टिड में जाते ही वकार की तड़पती आंदरों ने आंखों के जरिए शुक्रिया का मैसेज भेज दिया। मैंने चुपके से हाथ रोक लिया और वकार को बातों में लगाए रखा। इसने पूरा पराठा खा लिया और फिर अक्सर ऐसा होता था कि मैं अपना खाना वकारे के साथ शेयर कर लेता था। वकारे की भूखी आंदरों के साथ मेरे पराठे की पक्की यारी हो गई और मेरी वकारे के साथ हो रहे किसकी यारी ज्यादा पक्की थी। मैं स्कूल से घर आते ही भूख भूख की खप मचा देता था। एक दिन अम्मा ने पूछ ही लिया, पुत्र तुझे साथ पराठा बना कर देती हूँ, खाता भी है कि नहीं? इतनी भूख क्यों लग जाती है तुझे? मेरे हाथ पैर फूल जाते थे तो आते ही भूख भूख की खप डाल देता है, जैसे सदियों का भूखा हो। मैं कहा कुछ बताने वाला था साहब जी, पर अम्मा ने गुलवा के ही दम लिया। सारी बात बताई तो अम्मा ने सुनकर पलक पड़ी और कहने लगी, कल से 2 पराठे बनाकर दूंगी। मैंने कहा, अम्मा, पराठे 2 हुए तो वकार का भरम टूट जाएगा। मैं तो घर आकर और ही खा लूंगा ना। साहब जी, उस दिन से अम्मा ने पराठे के बल बढ़ा दिए और मक्खन की मिकदार भी। कहने लगी, वो भी मेरे जैसी माँ का पुत्र है। ममता तो वक्री वक्री नहीं होती ना फीके, माए वक वक क्यों हो। मैं सोच में पड़ गया। 5वीं जमात में पढ़ने वाले फीके को भरम रखने का पता था। भरम जो जात का मान होता है, अगर एक बार भरम टूट जाए तो बंदा भी टूट जाता है। सारी जिंदगी अपनी ही कच्चियां इकट्ठी करने में गुजर जाती है और बंदा फिर कभी नहीं जुड़ पाता। फीके को 5वीं जमात से ही भरम रखने आते थे। इससे आगे तो वो पढ़ ही नहीं सका और मैं पढ़ा लिखा आला तालीम याफ्ता, मुझे किसी स्कूल ने भरम रखना सिखाया ही नहीं। साहब जी, इसके बाद अम्मा बहाने बहाने से वकार के घर जाने लगी। देख नूरा, साग बनाया है, चक्कर बता कैसा है। वकार की अम्मा को पता भी ना चलता और उनका एक ढंग टप जाता। साहब जी, वकार को पढ़ने का बहुत शौक था। फिर अम्मा ने मामे से कहकर मासी नूरा को शहर में किसी के घर काम पर लगवा दिया। तनख्वाह, वकार की पढ़ाई और 2 वक्त की रोटी तय हुई। अम्मा की जिंदगी तक तो मासी नूरा से राब्ता रहा और अम्मा के जाने के बाद चंद माह बाद ही मासी नूरा भी गुजर गई और उसके बाद राब्ता टूट गया। पता है, कल वकार आया था। वलायत में रहता है जी। वापिस आते ही मिलने चले आया। पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बन गया। मुझे लेने आया साहब जी। कहता तेरे सारे कागजात रेडी करके पासपोर्ट बनवा के तुझे साथ में ले जाऊंगा और उधर मेरी अम्मा के नाम पर लंगर खोलना चाहता है जी। साहब जी, मैंने हैरान होकर वकार से पूछा, यार लोग स्कूल बनाते हैं, अस्पताल बनाते हैं, तू लंगर ही क्यों खोलना चाहता है, वो भी अम्मा के नाम से? कहने लगा, फीके
भूख बड़ी जालिम चीज है, चोर डाकू बना देती है। खाली पेट पढ़ाई नहीं होती, ढिड पीठ से जान निकलती है। और तेरे से ज्यादा इस बात को कौन जानता है फीके। सारी आंखें पढ़ने वाली नहीं होती, और ना ही तेरे वर्गे भरम रखने वाले। फिर कहने लगा, यार फीके तुझे आज एक बात बताऊं। जलिया मैं सब जानता हूँ। चंद दिनों के बाद जब पराठे के वाल बढ़ गए और मक्खन भी, आधा पराठा खाकर ही मेरा पेट भर जाता था। अम्मा को हम दोनों में से किसी एक का भूखा रहना मंजूर नहीं था फीके। वकार फूट फूट कर रो रहा था। अम्मा यहाँ भी बाजी ले गई साहब जी। और मैं भी इसी सोच में गुम हो गया, लुस्ती आंदरों और पराठे की यारी ज्यादा पक्की थी या फीके और वकार की। भरम की बुनियाद पर कायम होने वाले रिश्ते कभी टूटते नहीं हैं।